हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 1 टॉपिक रिवाइजिंग इरेशनल नंबर। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट रिवाइजिंग इरेशनल नंबर with easy method, easy numbers। ओके, तो हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पहले इसको समझेंगे कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं, व्हाट आर इरेशनल नंबर। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूं कि √3 टॉपिक में डाल दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आपका √2, √3, √7, √6, ओके, पाई, ये हमारे इरेशनल नंबर है, ये हमारे इरेशनल नंबर है, सब इरेशनल नंबर है। ओके, √2/3 इरेशनल नंबर है, 4√2 इरेशनल नंबर है। इट मीन्स कोई भी नंबर जो अंडर रूट के अंदर है, बट अंडर रूट के अंदर नंबर कैसा होना चाहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब आप कहोगे सर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जिनका स्क्वायर नहीं होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जिनका जो किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं। ओके, जैसे हमने कहा 16, तो ये किसका स्क्वायर है? 4 का। तो ये हमारा 16 कैसा नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मैंने कहा 25 कैसा नंबर है? इट इज परफेक्ट स्क्वायर। व्हाई? बिकॉज इट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है। ओके, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब मैं ले लू 15, 15 तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि ये नंबर किसी का स्क्वायर ही नहीं होता है ना। 8 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर मैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ऊपर अंडर रूट लगा दूं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ऊपर अंडर रूट लगा दूं, तो वो इरेशनल नंबर बन जाएगा। समझ में आ गया? अगर मैं किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अंडर रूट के अंदर लिख रहा हूं, तो वो इरेशनल नहीं बनेगा, वो हमारा क्या बनेगा? रेशनल बनेगा। देखो बेटा, बेसिक है, अगर तुमने बेसिक समझ लिया ना तो सब चीज तुम समझ लोगे। बेसिक आना चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं आता तो तुम क्वेश्चन कितने भी लगाते रहना, कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। रट वाले लो, समझ में कुछ नहीं आएगा। ओके, ये चैनल इसलिए नहीं क्रिएट किया है, ये चीजों को समझाने के लिए, आपको क्रिएटिव बनाने के लिए, आपकी थिंकिंग को बढ़ाने के लिए ये चैनल मैंने क्रिएट किया है। और जो भाई बहन हमारे जिन्हें ट्यूशन नहीं मिल पाती है ना, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, बट उनको ट्यूशन प्रोवाइड नहीं हो पाती है जिस टाइप से वो चाहते हैं। अगर मिल भी जाती है तो उनको पसंद नहीं आती है ना। अगर पसंद आती है तो वहां जा नहीं पाते हैं या उन्हें मिल नहीं पाती है, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो उन्हीं के लिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया है। जो बच्चे परेशान हैं, जिनको ट्यूशन नहीं मिल रही है, ओके, मैं उनका साथ दूंगा। वो मेरी वीडियो देखे, मैं गारंटी देता हूं, अगर उनके ना समझ में आए तब कह देना, तो मैं जीरो से हीरो बना दूंगा। बस तुम मेरी वीडियो देखते रहिए। चलिए, तो समझ में आ गया? परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो किसी भी नंबर के स्क्वायर नहीं होते हैं। ये समझ जाइए। ओके, तो जितना मैंने आपको बताया, किसी भी नंबर को अंडर रूट के अंदर लिख देना, और वो नंबर कैसा होना चाहिए? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वो ऑलवेज इरेशनल बनेगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख दिया अंडर रूट के अंदर, तो वो हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर बनेगा, रेशनल नंबर या होल नंबर। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना। परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको इरेशनल बनाना है तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए अंडर रूट के अंदर। अगर अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो इरेशनल नंबर नहीं बनेगा, वो रेशनल बनेगा। ओके, चलो
तो इरेशनल नंबर को मैं आपको बता रहा हूं, इरेशनल नंबर जो होते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते इनको। इरेशनल नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो इरेशनल नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और रेशनल नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखते हैं रेशनल नंबर को, लेकिन रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो आप कहोगे सर कैसे लिखे जाएंगे फिर इरेशनल नंबर? अभी मैंने इरेशनल नंबर का आपको कई सारे आपको एग्जांपल दिए, दे रहा हूं मैं, फिर दे रहा हूं। √3 हो गया, √7 हो गया, √10 हो गया। ओके, ये सब इरेशनल नंबर है। 5√3 हो गया, √5/7, ये हमारे सब इरेशनल हैं। ओके, सब इरेशनल है। पाई इरेशनल है, पाई इरेशनल है। आप पाई की वैल्यू 22/7 होती है, बट वो इसके एग्जैक्ट इक्वल नहीं होती है, इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल ली जाती है। नेक्स्ट, और क्या है, और कैसे डिफाइन कर सकते हैं किसी इरेशनल नंबर को? तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको 9th में पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये हमारा इरेशनल नंबर होता है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग डॉट डॉट में लगा दिया है, और नॉन रिपीटिंग का मीन्स ये होता है कि जो डिजिट होती है वो ब्लॉक में रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इसमें कहीं भी ब्लॉक नहीं बन रहा है, डिजिट तो रिपीट हो सकती है बट ब्लॉक अकॉर्डिंग टू पैटर्न नहीं बनना चाहिए। तो पैटर्न नहीं है इसमें कुछ भी, है ना। जब पैटर्न नहीं है, डिजिट कभी भी आ सकती है। ओके, कोई ब्लॉक। और देखो रिपीटिंग कैसे पहचानते हैं, रिपीटिंग जैसे 7.36 363 ये हमारा क्या है, ये पैटर्न बन गया, ब्लॉक बन गया। देखो ये बन गया, ये बन गया। तो ये कैसा है, इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नहीं है, इरेशनल हमारा ये है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये रिपीटिंग है इसलिए रेशनल है। इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। इसको हम इरेशनल नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, नहीं लिख सकते। क्लियर है? पाई ऑलवेज इरेशनल होता है। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 लेते हैं, बट वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो अप्रोक्सीमेटली ली जाती है। ध्यान रखना, अगर तुमसे पूछे कोई तो अप्रोक्सीमेटली मतलब है लगभग उसके इक्वल होती है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूं आपके लिए, थ्योरम है हमारी, नेक्स्ट थ्योरम है, इसको कराते हैं। अगर ये थ्योरम और ये क्वेश्चन कराऊंगा, दो ही कराऊंगा, बाकी इंपोर्टेंट जब कराऊंगा क्वेश्चन उसमें कराऊंगा। ये दो क्वेश्चन कर लिए तो सारे क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर लिए, समझ लेना। थ्योरम है हमारी, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा हमारा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अगर इस टाइप का है तो। थ्योरम 1.2 नहीं, 1.2 तो मैंने करा दी। 1.3 थ्योरम 1.3 क्या है, √2 इज इरेशनल नंबर। ये थ्योरम है, ये कह रहा है √2 जो है इरेशनल नंबर है। तो थ्योरम को हमेशा हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, प्रूव, है ना। और जो भी प्रूव करना होता है उसके अपोजिट लेते हैं। हम अगर कोई भी चीज प्रूव करनी है तो दूसरे की हेल्प से करते हैं। अदर डेफिनेशंस, थ्योरम्स, ओके, इनको लेकर हम जो गिवन होता है उसे प्रूव करते हैं। तो इसको क्या प्रूव कर रहा है, इरेशनल। तो तुम्हें क्या लेना होगा, रेशनल। इसका अपोजिट रेशनल, इरेशनल है तो रेशनल लेना होगा। ओके, चलिए let √2 is proven, let √2 is रेशनल नंबर। इसको रेशनल नंबर मान लिया हमने। जब हमने इसको रेशनल मान लिया तो हम इसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, बताओ? हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं अगर इसको रेशनल मान लिया तो, और Q नॉट इक्वल टू 0, है ना। P अपॉन √2 इक्वल टू P अपॉन Q, Q नॉट इक्वल टू 0। और ये लिख देता हूं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर।
ये मस्ट है, बताऊंगा कब किस में मस्ट है, ओके बताऊंगा। ये मस्ट पी एन क्यू और को प्राइम लिखना मस्ट है यहाँ पर। कब लिखेंगे याद रखना है, अंडर रूट के अंदर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ऑलवेज पी एन क्यू को प्राइम लिखते हैं। और सिंगल नंबर जैसे अंडर रूट 3 हो, अंडर रूट 5 हो, अंडर रूट 7 हो, अंडर रूट 11 हो, अंडर रूट 17 हो, अंडर रूट 19 हो, तो ये सब नंबर हमारे इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूव किए जाएंगे। बस अंडर रूट ये नंबर चेंज हो जाएगा, बाकी स्टेटमेंट प्रोसेस बिल्कुल सेम होगी, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो अब पी एन क्यू आर को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। सच टू नंबर देयर कॉमन फैक्टर इज 1। जैसे मैं ले लेता हूं 8 और 9। 8 और 9 के फैक्टर क्या हैं? ये दोनों को प्राइम है, मैं बता रहा हूं आपके लिए। 8 के फैक्टर 1 2 4 और 8। 9 के फैक्टर्स 1 किस किस के टेबल में आता है? फैक्टर का मतलब कि 8 किस किस के टेबल में आता है, वो फैक्टर होते हैं। 9 किस किस के टेबल में? 1 में आता है, 1 में तो सब आते हैं, 3 में आता है और 8 सेल इसमें आते हैं। ये फैक्टर का मतलब एक नंबर किस किस नंबर के टेबल में आते हैं, वो फैक्टर होते हैं इनके। जो इसको फैक्टर बोलते हैं जो इसको एग्जैक्ट डिवाइड करें। तो ये सारे नंबर इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे, ये सारे नंबर इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे, ये फैक्टर्स हैं। अब इन दोनों कॉमन चेक कर लो, कॉमन क्या है? सिर्फ 1 है। जब 1 कॉमन है तो ये दोनों 8 और 9 को प्राइम है, ये ऐसे आप बता सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो मैंने को प्राइम बता दिया। सच टू नंबर देयर कॉमन फैक्टर इज 1, इतना ध्यान रखना। नाउ अब इसके बाद मैंने रेशन मान लिया, रेशन को मान लिया तो इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया और बता दिया पी और क्यू दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है, चलो अब मैं क्या करूंगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब क्या करूंगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करते हैं तो इसका तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट स्टेप, चलो ऐसे लिखेंगे, रूट 2 कितना हो जाएगा? 2 और p का p स्क्वायर और q का q स्क्वायर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर और q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2। तो इसे क्या हो गया ना? p स्क्वायर अपॉन 2। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दिया, रूट 2 का 2 हो गया, है ना? रूट 2 का 2 और p का p स्क्वायर, q का q स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर लगा दिया। दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, रूट 2 का 2 और p का p स्क्वायर, q का q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, आ गया और q स्क्वायर की वैल्यू करेंगे अपॉन में 2 आ गया। अब देखो इससे क्या क्लियर हो रहा है? बताओ 2 किसको डिवाइड कर रहा है? p स्क्वायर को। दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर 2 डिवाइड p स्क्वायर देन p डिवाइड्स, सॉरी p नहीं, 2 डिवाइड्स या 2 विल डिवाइड लिख दो, चलो 2 विल डिवाइड p ऑल्सो। ठीक है, ये थ्योरम है, मैंने करा दिया भाई, करके देख लो ना। अगर 2 किसी प्राइम नंबर है, 2 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, ये क्लियर है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 2 डिवाइड करता है 6 स्क्वायर, अब 2 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है 6 स्क्वायर को, तो 2 जो है 6 को भी डिवाइड करेगा, 2 3 जा 6, है ना? डिवाइड करके देख लो, यह सिंबल में लिख सकता हूं। 2 किसको डिवाइड कर? 2 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है, बिल्कुल करेगा। तो 2 जो है 6 को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, वही लिख दिया मैंने। इसको मान लिया मैंने फर्स्ट। नाउ अब जब 2 विल डिवाइड p ऑल्सो, अगर 2, तो आपको क्या लिखना है? इसे ये स्क्वायर हटा के ना ये वाला टर्म लिख लो, बस इधर वाला, ये वाला p अपॉन 2, p अपॉन 2 लिख लो भाई। 2 डिवाइड p, तो 2 डिवाइड p का मतलब क्या हो जाएगा? p अपॉन 2, है ना? मैं अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ, 2 विल डिवाइड लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखो मैं 2 डिवाइड p। अगर 2 p डिवाइड करता है तो इसको ऐसे लिख सकता है p अपॉन 2।
और जब 2p को डिवाइड करेगा तो इंटीजर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा c। और जब 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इंटीजर क्या आ रहा है, q स्क्वायर। अब ये 2p को डिवाइड करता है तो इंटीजर चेंज हो जाएगा, है ना, इंटीजर चेंज हो जाएगा, कोई दूसरा नंबर आ जाएगा। देखो अगर मैं इस 2 से 6 स्क्वायर को डिवाइड करता हूँ, 6 का कितना हो जाएगा 36, और 2 तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अगर मैं 2 से अब इसके स्क्वायर रूट को डिवाइड करूँ तो 2 कितना आ जाएगा 3 ना, 2 3 आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर 2p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो q स्क्वायर आ रहा है। अब 2p को डिवाइड करेगा तो इंटीजर क्या आएगा, c आएगा, क्वोशिएंट c आएगा, और यहाँ क्वोशिएंट क्या आ रहा है, q स्क्वायर आ रहा है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग तो मैं समझा रहा हूँ, रटा नहीं रहा कि रट लो, रटने की कोई जरूरत नहीं है मेरे पास मैथ रटी ही नहीं जाती है, सिर्फ समझाई जाती है। सारे एग्जाम्पल दे के तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब p जब 2p को डिवाइड करेगा तो इंटीजर c आ जाएगा, तो मैं लिख रहा हूँ वेयर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये मान लिया मैंने, ठीक है, याद रखना c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके। अब अगेन इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, है ना, ये 2 इधर दोनों इधर ही कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो p अपॉन 2 का होल स्क्वायर और c स्क्वायर यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है, यहां पर हमारा एंड हो जाएगा इसका। तो p का कितना हो जाएगा, p स्क्वायर, 2 का कितना हो जाएगा 4, c का c स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, यहां देखो, अब आप क्या करोगे, अब यहां देखो, मैंने एक बार 2 से किसको डिवाइड दिखाया, p को, अब मैं दिखाऊंगा एक बार q को। तो मैं क्या करूंगा, इस p स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा जो q स्क्वायर के टर्म में हो। तो वहां कहाँ ये है, देखो p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, ये देखो, तो इस p स्क्वायर, ये p स्क्वायर है तो इसकी जगह मैं ये रख दूंगा इसमें, तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू c स्क्वायर। एक मिनट हो जाएगा, यस, क्या, ठीक है जा, ओके बेटा। तो 2 2 जा 4, ये हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया ये हमारा q स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c स्क्वायर। अब इससे क्या मतलब निकला, बताओ जल्दी से, क्लियर दिखाई दे रहा है, दिस इंप्लाई दैट 2 डिवाइड q स्क्वायर then 2 will divide q also, है ना, ये q लिखा हुआ है, मैं लिख दे रहा हूं q also, ओके, ये लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया? अगर 2q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये स्टेटमेंट हमारा सेकंड है। अब बस लिखना है, देखो इतना स्टेप आपने कर लिया, ये 2 स्टेप, तो आपको लिए 1 मार्क्स मिल सकता है। ये सारा स्टेप कर लिया यहां तक, या यहाँ ये मान लो हाफ मार्क्स, और ये पूरा जो आपका है यहां तक 1.5 मार्क्स मिल जाएगा इसमें, और जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं ये 1 मार्क्स का हो जाएगा, ये है। अब आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड बी ऑब्जर्व दैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या ऑब्जर्व हुआ है कि 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। मैं बता रहा हूं कि भाई हमने 1 और 2 को देखा, 1 और 2 स्टेटमेंट को, कि उसमें 2 कॉमन फैक्टर बन रहा है। कैसे कि 2 p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी कर रहा है। फिर मैं यह रीजन दे रहा हूं, व्हाट p एंड q आर को प्राइम, ये मैं बता रहा हूं
बट ये पी एन क्यू जो है को प्राइम है। तो अब देखो जब ये पी एन क्यू को प्राइम है इट मीन दोनों का कॉमन फैक्टर बने, लेकिन हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बताना है, 2 कॉमन फैक्टर है पी एन क्यू का। तो इट मीन्स हमारा जो हम लेके चले भाई हमारा जो मानना था वो रॉन्ग हो रहा है, वहां हमने को प्राइम लिया है लेकिन यहाँ को प्राइम नहीं बन रहा है पी एन क्यू। तो इट मीन्स हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्लैश हो रहा है। अब क्लैश हो रहा है इट मीन्स ये कंट्रडिक्शन हो रहा है, यहाँ पर हमारा कंट्रडिक्शन हो रहा है ना। कंट्रडिक्शन का मतलब है एक दूसरे के अपोजिट होना, है ना, एक दूसरे का अपोजिट होना। जो लेके चले थे वो शो नहीं हो रहा है ना, अलग शो हो रहा है, इसे कहते हैं कंट्रडिक्शन। तो देखिए बट पी एन क्यू आर को प्राइम, ये रीजन दे दिया हमने। तो सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, नहीं ऐसे मत लिखो, अभी इसको लिखो इट इज कंट्रडिक्शन, ये लिख दो, है ना, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ये लिख देना। Hence under root 2 is irrational। ये बेटा 3 मार्क्स का है, इसकी हेल्प से ही क्वेश्चन तुम्हारे सारे प्रूव किए जाएंगे। मैंने बता दिया किस टाइप के, अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर होना चाहिए, बस इसे ध्यान रखना है। और या ऐसा नंबर हो जिसका कोई भी फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा, है ना, ऐसा हो सकता है लेकिन पॉसिबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो इस टाइप से ये थ्योरम है, इस थ्योरम की हेल्प से ही तुम्हारे अंडर रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सब इसी हेल्प से सॉल्व किए जाएंगे। बट 2 की जगह जो नंबर अंडर रूट में होगा वही आ जाएगा। प्रोसेस स्टेप ईच स्टेप इसका सेम होगा। तो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या प्रूव करना है, इरेशनल। क्या मान लिया, रेशनल। जब रेशनल मान लिया तो इसको किसके ऊपर रख सकते हैं, पी अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0। पी और क्यू को क्या माना है, बोलो को प्राइम नंबर, है ना, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। कब मानते हैं था, जब अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर हो, सिंगल प्राइम नंबर हो, तभी इसको को प्राइम नंबर लिखते हैं। बाकी उसके अदर में लिखो या मत लिखो, एज इट इज। अब उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर, तो रूट 2 का 2 हो गया, पी स्क्वायर का पी का पी स्क्वायर, क्यू का क्यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई और 2 अपॉन में ले गए। अब ये हो गया, अब भाई 2 तो ले जाना पड़ेगा अपॉन में इसके। अब 2 किसको डिवाइड करना है, पी स्क्वायर, तो 2 विल डिवाइड पी को भी डिवाइड करेगा। तो एक फर्स्ट स्टेटमेंट, जब पी को डिवाइड करना है तो पी अपॉन 2 लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू सी। अब फिर दोबारा अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, पी का पी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, सी का सी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठाकर ये यहां रख दी, मैं लिख भी दे रहा हूं, सिंस पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो ये मैंने लिख दिया, इस पी स्क्वायर किया 2q स्क्वायर, सॉल्व कर लिया। 2 को भी मैंने q स्क्वायर से, 2 भी q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2q को ये लिख दिया मैंने। फिर मैंने ये स्टेटमेंट अपनी तरफ से लिखा है, ये लिखा है बी ऑब्जर्व दैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इससे कि क्या ऑब्जर्व हुआ है, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। इन दोनों के अकॉर्डिंग, इन दोनों स्टेटमेंट के 2 कॉमन फैक्टर बन रहा है, बट पी एंड क्यू आर को प्राइम। लेकिन पी एंड क्यू हम क्या लेके चले थे स्टार्टिंग में, को प्राइम। सो अवर सॉरी इट इज कंट्रडिक्शन, ये कंट्रडिक्शन हो गया। सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा जो एजम्पशन था रेशन को रेशन माना था वो गलत हो गया। हेंस अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर, अब ये इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो बेटा ध्यान से 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, गारंटी के साथ आ जाएगा, 100% आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए कर लो सॉल्व इसको, ऐसे होने हैं सारे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये थ्योरम है, इसी की हेल्प से करने हैं, आपको बता दूंगा किस टाइप की। ओके चलो, आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, 4 बार कर लेना, पक्का आ जाएगा 100%। चलिए नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्या है वो देखते हैं। तो ये हमारा हो गया, ओके।
चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस किस टाइप से नंबर आपको प्रूव करने, तो एक्सरसाइज तुम्हारी फिनिश होने वाली है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सरसाइज तो तुम खुद कर लोगे, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बता रहा हूं जो आने वाले हैं। पहला टाइप मैंने तुम्हें बता दिया, √5 सिंगल को प्रूव करने को आ सकता है कि प्रूव दैट √5 इज रेशनल नंबर। सेकंड टाइप 3 - 5 √3, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है प्रूव करने के लिए। थर्ड हमारा प्लस में आ सकता है ना, 3 + 2√3 ये आ सकता है, या 2√7 आ सकता है। ओके, ये आपका आ सकता है 5/√2, इस टाइप से लिखा आ सकता है ना। ये सब इसी मेथड से प्रूव होंगे। ऐसा आ सकता है 7/√2 ऐसे आ सकता है। तो ये सारे इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो, इसी जो इस मेथड में, इसमें जो मेथड लगाऊंगा वही मेथड यूज होगा इस टाइप के क्वेश्चनों में। और इस टाइप के क्वेश्चन में √5, √7, √11, √13, √17, √19 है ना, जितने भी प्राइम नंबर है ना, वो सब हमारे किससे सॉल्व होंगे, जो अभी मैंने थ्योरम कराई है उसी मेथड से बिल्कुल से। मतलब 2 की जगह 5 लगा देना हर जगह, 2 की जगह 7 लगा देना हर जगह, 11 की जगह 7 लगा 11 2 की जगह 11 लगा देना हर जगह, बस हर जगह बिल्कुल स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट है बिल्कुल सेम रहेगा, नो चेंज, बस नंबर चेंज कर दो। बस क्या चेंज करना, नंबर चेंज कर देना। ठीक है, चलो अब मैं इस मेथड को बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। और इसका लास्ट जो मेथड है √5 + √3 या √7 - √11 है ना, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। इसी टाइप के यही टाइप क्वेश्चन है, अगर बोर्ड में आया तो बोर्ड में आएगा तो इन्हीं से आएगा, वरना आएगा ही नहीं। ये मैं गारंटी दे रहा हूं, लिख कर दे रहा हूं तुम्हें, आएगा तो इन्हीं में से आएगा, वरना आएगा ही नहीं। ये आप मेरा कॉन्फिडेंस है भाई, मुझे 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ऐसी बात नहीं है। 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते 10th को, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे बच्चे 100 में से 100 मार्क्स लेकर आए, 100 में से 100, ऐसी बात नहीं है। 95, 98, 97 तो कितने बच्चे लाए होंगे मेरे, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ 100 में 100 लेके आए मेरे बच्चे। तो ये कॉन्फिडेंस है मेरा, मैं कह रहा हूं इनमें से ही आएगा तो। चलो अब मैं आपको बताने वाला हूं दूसरा मेथड। पहले देखता हूं कि इसमें टाइम कितना होगा इस वीडियो में। चलिए अभी चल जाएगा है ना। अभी हम क्वेश्चन करा देंगे, एक क्वेश्चन करा देंगे इसमें, फिर ये बचा हुआ एक पार्ट हम बाद में करा देंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट बाद में करा देंगे, इसमें से कोई एक पार्ट करा देते हैं, सब एक ही मेथड से होंगे। चलो तो मैं ये वाला करा देता हूँ, 3 - 5 √3 वाला, इसी मेथड से होंगे सारे क्वेश्चन। बेटा देख लेना, ऐसा आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ऐसा तुम्हें कोई पढ़ाएगा नहीं। ये कॉन्फिडेंस बोलता है यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट 5 - 3 √7 is an irrational where √7 is irrational। ये गिवन होता है, याद रखना, और ना भी हो सकता है, ये ना भी दे रखा हो तो भी इसी मेथड से होगा। इंक डाल लेता हूं। बेटा मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूंगा, याद रखना, बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। सपोर्ट इतना चाहिए, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, जितने भी बच्चे देखें लाइक जरूर करें। ओके, और कमेंट भी कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप जो भी क्वेश्चन पूछना हो, मेरे से कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए, मैं आपका उसका आंसर 100% दूंगा। ओके, 100% उसका आंसर दूंगा और समझाऊंगा, मैं वीडियो पर समझाऊंगा, ऐसा नहीं। तुम कोई भी क्वेश्चन डालो, कमेंट में डाल दो, मैं पक्का सॉल्व करूंगा तुम्हारा यहाँ पर। अब इसके बाद, इस वीडियो के बाद, ये चैप्टर हमारा फिनिश होने वाला है। इस चैप्टर के बाद हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम रेफरेंस बुक। देखो ऐसा कराऊंगा, आप सोच नहीं सकते,
बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब, और लाइक तो करना ही है, तुम्हें लाइक तो करना ही है, ठीक है। आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, बस यही बहुत है मेरे लिए। और सबसे अच्छा अगर तुम कमेंट करो, लाइक करो, ये सबसे बड़ी मुझे खुशी मिलेगी ना बेटा। चलो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। कह रहा प्रूव दैट दिस इज इरेशनल नंबर। तो ये शॉर्ट मेथड है, ये आएगा अगर ये क्वेश्चन आया तो 2 मार्क्स का आएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा। और सिंगल में आएगा कोई भी नंबर लिखा हुआ, मतलब अंडर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर होगा तो वो 3 मार्क्स का आएगा, 3 का। चलो तो देखिए, तो भाई आपको क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर। भाई इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो रेशनल मान लो। क्या मान लो, रेशनल मान लो। लेट 5 - 3 √ 7 इज रेशनल। बहुत शॉर्ट में कराऊंगा, याद रखना। रेशनल मान लिया, ऐसा जब इसको रेशनल मान लिया तो इट मींस हम इसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q। लिख दो P/Q। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर थ्योरम के अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन है नहीं, अंडर रूट के अंदर सिंगल नंबर तो नहीं, तो P/Q को आप कुछ भी लिख सकते हैं। इंटीजर लिख दो, पॉजिटिव इंटीजर लिख दो, को प्राइम भी चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लिख सकते हैं एज इट इज। P/Q और Q not equal to 0 where P and Q are positive integers। ओके, चलिए देखो, अब मैं तुम्हें इसमें एक ट्रिक बताने वाला हूं। अब कहोगे से कौन सी ट्रिक है, बताता हूं बेटा। देखना, याद रखना हमेशा, तुम जो मिस्टेक करते हो ना उस मिस्टेक को नहीं होने दूंगा, उसको नहीं होने दूंगा। अगर इन दो नंबर के बीच में किसका साइन है, माइनस का, किसका साइन है, माइनस का, माइनस का, तो आपको क्या करना है, सुनो ध्यान से, क्या करना है, इस माइनस वाले, देखो मैं आपको बताता हूं, इसमें भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर मैंने इसके आगे लिख दिया साइन नेगेटिव, तब हम कहेंगे -3 है, और -3 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो +3। अगर मैंने 3 - ऐसे लिख दिया, इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अगर हमने आफ्टर लिखा है, 3 के बाद कोई साइन लगाया है, आफ्टर 3 के बाद कोई साइन लगाया है, तो इसका इससे कोई मतलब नहीं है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर बिफोर साइन है उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। कोई भी नंबर है, आपने इंटीजर देखे होंगे तो ऐसे तो लिखे होते हैं, तब इसे नेगेटिव कहते हैं। अगर मैंने इसके आगे ऐसे लगा दिया तो कोई नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं। ये तो इस माइनस की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर इसके आगे लगा दिया तब ये वैल्यू है, ये नेगेटिव है ना। जैसे मैंने 5 - 3, तो यहाँ 5 तो पॉजिटिव है और 3 कैसा है, नेगेटिव है। समझ में आ गया ये। तो यहीं पर मैं आपको समझाने जा रहा हूं, माइनस ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है, प्लस का, और यहाँ माइनस है तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ना। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, नेगेटिव वाला हमेशा ट्रांसफर करना अदर साइड, नेगेटिव वाला, ओके। और चाहो तो एक बार में तुम ट्रांसफर कर सकते हो, और ना चाहो तो ऐसे देखो, 5 = माइनस का है, इधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का, ऐसे 307, ये प्लस का हो गया। मैंने कहा नेगेटिव का भेजना पहले उधर, नेगेटिव का भेजना पहले उधर। अब देखो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए √7 की। एक तरफ √7 और अदर साइड सारे नंबर, एक तरफ ओनली √7 और अदर साइड सारे नंबर, जितने भी नंबर है सारे, ये चाहिए मुझे। तो मुझे √7 निकालना, पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास रूल यूज। तो पहले पहले हम क्या करते हैं, प्लस या माइनस का नंबर ट्रांसफर करते हैं, ये है ना। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो √7 की मल्टीप्लाई में 3 है, तो पहले ये नहीं जा सकता हमारा 3, तो पहले हमारा ये भेजना पड़ेगा इधर, ये जो नंबर है इसके प्लस में, देखो प्लस हो रहा है, तो ये पॉजिटिव है, इसके आगे प्लस का साइन है, इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। एलसीएम ले लो, है ना, एलसीएम तो लेना पड़ेगा। ये
भाई ये हमारा होल नंबर है, ये हमारा पी अपॉन क्यू रेशनल नंबर है। अब एक होल नंबर हो दूसरा रेशनल नंबर हो तो एलसीएम लेना पड़ेगा। क्यू और वन का एलसीएम क्यू आएगा, है ना, क्यू और वन का, जैसे इसको भी बताऊंगा तुम्हें, क्यू और वन का एलसीएम क्यू आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्यू की पी से 5 से करेंगे तो 5 क्यू, वन की पी से करेंगे तो पी इक्वल टू 3/7। बच्चे यहीं पे मार्क्स कटवा लेते हैं, मैंने कॉपी चेक की है, बच्चे यही सबसे ज्यादा मिस्टेक की है, यहीं पर, मतलब ट्रांसफर करने में, साइन में और इसमें। अब इस 3 को भेज देंगे, अब ये 3 इंटू में है, 3 इंटू में है √7 के, तो 3 अपॉन में आ जाएगा, 5 माइनस 3 अपॉन 3, और ये q ऑलरेडी अपॉन में है और 3 इसके अपॉन में आ रहा है, इस लाइन के अपॉन में नीचे, तो इस लाइन के बिलो आ रहा है, तो ऑलरेडी q है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी q से, ऐसे, है ना, ये तो इधर आपका आ गया √7। बस हो गया क्वेश्चन, समझ लीजिए। अब समझ में आ गया, मैंने पहले क्या बताया, पहले माइनस का इधर ले जाओ, प्लस का हो गया, फिर p अपॉन q को इधर लाओ, माइनस का हो जाएगा, क्यों, ये प्लस का है, इधर ले आओ, साइन में गड़बड़ ना होगा, हमेशा याद रखना। फिर एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम ले लिया, फिर इसको √7 के मल्टीपल में कोई भी नंबर तब भेजो, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, भी टेंशन मत लो, समझाऊंगा इसे, ठीक है। ये आ गया, अब मैं क्या लिखूंगा, देखो √7 इधर लिख लो या इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, दिस इंप्लाइज दैट √7, है ना, मतलब इससे क्लियर क्या हो रहा है कि √7 इज रेशनल, √7 इज रेशनल। भाई √7 क्या है, रेशनल है, बट आपको क्या गिवन है भाई, इसके अकॉर्डिंग तो रेशनल बनना ही है, √7 रेशनल इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तुम्हारा, बिकॉज रीजन देता हूं, 5q माइनस p अपॉन 3q इज रेशनल, ये रेशनल है इससे। बट आपको क्या गिवन है, बट √7 इज इरेशनल, है ना, √7 क्या है, इरेशनल है, ये गिवन है, देखो ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है, √7 इज इरेशनल, और जब √7 इज इरेशनल इट मींस रेशनल, तो √7 इज रेशनल और सॉरी इरेशनल, और इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, मतलब इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसके बाद देखो बहुत आसान लिखा है मैंने, √7 इज रेशनल बिकॉज दिस इज रेशनल, बता दी ये रेशनल है, इससे ये रेशनल बन गया, बट क्या गिवन है, √7 इज इरेशनल, ये गिवन है, और जब ये गिवन है तो मैं बता रहा हूं कि इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, कि जो इरेशनल नंबर है वो कभी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। जब इक्वल नहीं हो सकता तो अब हमारा क्या हो जाएगा, लेकिन यहां पर ना ऐसे लिखो, क्योंकि देखिए चलो ये भी चल जाएगा कि ये है ना, ये हमारा क्या है, रेशनल बनता है इसके अकॉर्डिंग, बट √7 इज इरेशनल, और इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रेशनल, हाँ ठीक है, इरेशनल नंबर जो हमारा है कभी इक्वल नहीं हो सकता किसके, रेशनल के। सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यहाँ लिख देना, सो अवर assumption is wrong, hence अभी पूरा लिख दो, 5 माइनस 3 √7 इज इरेशनल, हो गया बेटा। फिर समझाता हूं, समझ में आ गया सभी को। चलो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का, तो इसी मेथड से होने, इसी से, बस कुछ इसमें स्क्वायरिंग नहीं होता है। इस टाइप में 5 हो 3 हो, अंडर रूट में कोई नंबर हो तो कभी स्क्वायर नहीं होगा, कभी स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर कब होगा कि बस अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर हो, सिंगल नंबर हो, ओके, या दोनों नंबर बताऊंगा अभी नहीं, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको मैं रेशनल मान लिया, तो इसको P/Q के फॉर्म में लिख दिया, बता दिया कि P and Q पॉजिटिव इंटीजर हैं,
फिर मैंने माइनस का भेजना है पहले, तो इधर जाएगा, इसके पास जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये प्लस का, इधर लाइन माइनस का, क्योंकि मुझे √7 की वैल्यू निकालनी है। पहले प्लस का भेजना पड़ेगा, फिर एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लिया, एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 2 में है रूट से, तो अपॉन में आ जाएगा किसके, 5q माइनस p के अपॉन में, और इसके अपॉन ऑलरेडी q है, तो इसकी 3 की q से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। अब इसको लिख दो। अब मैं लिख रहा हूँ √7 रेशनल क्यों है भैया रेशनल, क्योंकि ये रेशनल है, ये रेशनल है, ये रेशनल, इसलिए ये रेशनल है। बट क्या गिवन है, √7 इज इरेशनल। और फिर मैं लिख रहा हूँ इरेशनल नंबर, अगर इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, √7 इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, तो मैं लिख रहा हूँ इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, कि इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए हमारा जो एजम्पशन था ये वाला, ये रॉन्ग हो गया। हेंस कि ये पूरा माना था मैंने, √7 को नहीं माना था मैंने इरेशनल, है ना, मैंने इस पूरे को माना था, पूरे को। हाँ, तो पूरा यार, पूरे में तो भाई अगर कोई बॉक्स है उसके अंदर हम बहुत सारे नंबर डाल दें, और कोई एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे नंबर डाल दें जिसमें रेशनल भी है, इरेशनल भी है ना। अब हम बिना देखे हम कैसे कह सकते हैं किस टाइप का नंबर है, पहले हम उसको खोल के देखेंगे कौन किस टाइप के नंबर है। अगर कोई इरेशनल नंबर निकल आया उनके साथ, तो समझ जाइए कि इरेशनल है, इस टाइप से हम कह सकते हैं। तो हमने वेरीफाई किया, बता दिया इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग कि इरेशनल है, रेशनल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये रेशनल हो गया, क्लियर है। तो मैंने बहुत मेहनत की है, प्लीज आपका सपोर्ट चाहिए। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो तुम इतना कर दो, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो मुझे जरूर बताएं, मैं उसको सॉल्व करके दूंगा तुम्हें। ठीक है, मैं ये समझ लिए एक तरीके से धुरंधर मूवी चल रही है ना इसमें, बहुत अच्छा, तो समझ जाइए इस बार आपके क्लास 10th के लिए धुरंधर आ गया, ये समझ जाइए, है ना, धुरंधर ऑफ मैथ्स। तो मैथ को अच्छे से धुनेगा और तुम्हें बढ़िया करके समझाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, खुश हो जाइए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, टेंशन लेना छोड़ दो बिल्कुल। ठीक है, तो बस तुम्हारा इतना सपोर्ट चाहिए मुझे। मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ, बच्चों को जरूर मेरी वीडियो दिखाएं अगर मैथ अच्छा करना है बच्चों का, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टाइम मैनेज कर लो कि इतने बजे गीतम सर की वीडियो देखनी है और फिर हमें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस जरूर करनी है आप लोगों को। ठीक है, ओके, नमस्कार।